हमारी उम्र बढ़ती है और हम मेनोपॉज़ की ओर जाते हैं, तो हम लोगों को कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि गट इश्यू आने लगते हैं, एंजाइटी बढ़ने लगती है, स्लीपलेसनेस होती है। और इन सब के पीछे कारण क्या है? कभी आपने सोचा है कि सबसे बड़ा मेन कारण इसका क्या होता है? कि नो एक्सरसाइज, नो मसल्स ट्रेनिंग। हम सोचते हैं कि हमने वॉक कर लिया। ज़्यादातर लेडीज़ वॉक और योगा दो चीज़ों पे ध्यान देती हैं। आपने अगर योगा किया तब तक भी ठीक होता है कि आपकी मोबिलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन जब आप वॉक करते हैं और सोचते हैं कि आपकी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, तो वो पूरी नहीं होती है। क्योंकि आपको अपने आगे की 30 साल 40 साल की जो लाइफ है उसमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है और अपने जोड़ों को मजबूत रखना है, जो कि मेनोपॉज का एक साइड इफ़ेक्ट, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उस चीज़ों को रखने के लिए आपको कम अपनी लाइफ दिनचर्या में एक्सरसाइज को जोड़ना ही चाहिए। और एक्सरसाइज भी ऐसी सिंपल से करो, लेकिन मसल्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। और स्ट्रेंथनिंग और मसल ट्रेनिंग को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए, ताकि आप अपनी बढ़ती उम्र में खुद सीढ़ियाँ चढ़ सकें, अपने खुद के कामों को अच्छी तरह से कर सकें और किसी पे डिपेंडेंट नहीं बने। आपकी कमर आखिरी समय तक काम करती रहे, इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो कि आपकी उन पर्टिकुलर मसल्स को मजबूती दे। इसके साथ साथ अपने खान पान पे ध्यान रखना है। गट इशू से निपटने के लिए सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक से सोना, बहुत सारा पानी पीना, ताकि आपके अंदर जो एक्ने, जो स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, जो गट से रिलेटेड है, वो ना हो सके। और इसके साथ साथ धीरे धीरे अपने दिनचर्या में वेट ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करना। आपने देखा होगा कि मैं कई सालों से, पिछले 8-10 सालों से मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, प्लस मैं योगा और मेडिटेशन भी करती हूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस अपनी हेल्थ पे ही रहता है, खास करके इंटरनल हेल्थ पे रहता है। तो फिज़िकल चीज़ें, अपीयरेंस एक लिमिट तक मायने रखती हैं, लेकिन अगर आपका इंटरनल सारी चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी, तो आप बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो मैं आपको सबको कहती हूँ कि आज ही से अपनी दिनचर्या में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू को लेकर आएँ और उसको चालू करें। सो हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग।